नई बकेती आ गई है टाउन के अंदर, क्योंकि बम्बू चल गया है इनके पूरे के पूरे अंदर। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार जिस तरह से इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी है, अब तनवीर अहमद साहब भी गुस्सा कर रहे हैं, और जो रमीज़ राजा भी है, वसीम अकरम भी, शोएब अख्तर, सब गुस्सा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जी बाबर आजम के बगैर आप जो इंडिया टीम को नहीं हरा सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि जी ये किस बेस पे ये लोग बोल रहे हैं कि बाबर आजम मैच जितवाएगा। बाबर आजम की लास्ट 3 मैचों के अंदर जो इंडिया के खिलाफ खेले 8 की एवरेज है। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी याद होगा मैच तो इंडिया से हुआ था, तो बाबर ने क्या किया था। फिर जो यूएसए के अंदर T20 मैच हुआ वर्ल्ड कप का, उसके अंदर बाबर ने क्या किया था। तो उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप एक मैच में उसकी परफॉर्मेंस थी जो कि T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर थी। अदरवाइज उसके अलावा कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की कि इन लोगों ने सोच लिया कि बाबर आजम होगा तो ये टीम जीत जाएगी। मैं कहता हूँ बाबर आजम हो, रिजवान भी हो, अफरीदी भी हो, पुराने सारे खिलाड़ियों को बुला ले, फिर भी आप इस टीम इंडिया को हरा नहीं सकते। क्योंकि देखिए इंडिया इस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, इस टाइम पे एशिया कप की, मैं एशिया कप नहीं, मैं कहूँगा दुनिया की इस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है। अब आपके रोने धोने का, बकेतियां पेलने का, बकचोदियां करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब आप की औकात जो है, जो आपकी वैल्यू है वो सामने आ चुकी है। आपका घिनौना चेहरा जो है, जो पाक मीडिया का घिनौना चेहरा है। ठीक है, जब पहले आप एक बंदे को रगड़ते हो, जब वो बंदा स्क्वाड से बाहर हो जाता है फिर आप उसको अपना अबू बना लेते हो। पहले आपने कंपैरिजन करके कोहली बना दिया उसको, फिर आपको ड्रॉप करवा दिया, फिर जी स्ट्राइक रेट का मतलब फिर ड्रॉप करवा दिया। अब आपने उसको फिर से अबू बना लिया कि जी तुम होगे तो हम जीतेंगे, तुम होगे तो हम इंडिया को हराएंगे। भाई तुम हो, तुम्हारा अब्बू हो, तुम्हारे अबाऊ हो, जाते तुम्हारा घंटे के प्लास्टिक के सारे अपने किंग खान लेके आ जाओ, फिर भी तुम लोग इंडिया को नहीं हरा सकते। तो तनवीर साहब आप तो कहते कि बाइकआउट कर लें, तो अब आपको इंडिया की फिक्र कहां से आ गई। तुम तो बोल लेते ना कि यार हम बाइकआउट कर लो एशिया कप का मैच, हमने इंडिया से नहीं खेलना, तो अब इंडिया के मैच के बारे में आप बात क्यों करें। क्या ये दोगलापन नहीं है। शोएब अख्तर साहब आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि जी बाबर आजम को वापस लेके आया जाए, जब आप ही उसके खिलाफ थे। आप पीटीवी स्पोर्ट्स पे बैठ के नहीं बोलते थे कि जी बाबर का स्ट्राइक रेट का मसला है, बाबर का ये मसला है, मुझे ये लड़के दे दो, मैं इनको वर्ल्ड चैंपियन बना दूंगा, मैं उनको ये कर दूंगा, मैं इनका वो कर दूंगा। आप तो उनके रख देंगे। एक वाहिद रमीज राजा जिसने एज चेयरमैन उसको सपोर्ट किया, एज प्लेयर उसको सपोर्ट किया, उसको कॉन्फिडेंस दिया, सारा कुछ दिया, लेकिन आप लोगों के जो ना मॉरल वैल्यूज, एथिक्स कुछ भी नहीं है आपके पास। आपके पास सिर्फ बकेतियां, वो बकेतियां जो दुनिया ने देखनी बंद कर दी हैं, क्योंकि आपके सारे सुराख जो थे वो खुल चुके हैं। और अब जब आकिब जावेद ने भी आपकी पूरी की पूरी चीर दिया, तो अब इंडिया का पासा जो है बहुत ज्यादा भारी, और वो आपकी चीर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा, क्योंकि आपकी टीम का ना कॉम्बिनेशन है, ना कोई इम्पैक्ट प्लेयर, ना स्ट्राइक रेट है, ना एवरेजेस है, ना कंसिस्टेंसी है, ना ही उनकी स्ट्राइक रोटेशन है, ना ही उनकी बॉलिंग अच्छी है, ना बॉलिंग का स्ट्राइक रेट, ना बॉलिंग एवरेज, ना बॉलिंग का कॉम्बिनेशन, ना कोई स्पिनर अच्छा, कुछ भी आपके पास अच्छा नहीं है। अब आप अगर वो है ना कुदरत का निज़ाम, हाँ सकलैन मुश्ताक वाली बात है, आप कुदरत के निज़ाम पे बिलीव करें, क्योंकि हार्ड वर्क पे बिलीव आपका काम नहीं है। आपने कभी हार्ड वर्क पे बिलीव किया नहीं है, क्योंकि आप लोगों का ये शोभा ही नहीं है, क्योंकि आप क्रिकेटर से ज्यादा फनकार हैं, अदाकार हैं, वो भी फ्लॉप के 2 मिनट की घंटा फ्लॉप फिल्म वाले आपकी फनकारी है। आप लोगों को ना गैरत है, ना शर्म है, ना हया है, सब कुछ बेच बाच के आप लोग डांस करते हो, मुजरे कर रहे हो यहाँ पे बैठे हुए, और आप बात कर रहे हो इंडिया की टीम के खिलाफ। ऐसे नहीं करें, आपकी टीम नहीं जीत सकती, वसीम साहब नहीं जीत सकती, रमीज राजा साहब माफ कर दो, अब नहीं जीत सकते आप, तनवीर साहब माफ कर दो। आप अपने उसी स्टांस पे कायम रहो कि जी इंडिया एशिया कप का बाइकआउट कर दे, पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर दे। अब कर दे, बेहतर है जलालत आपके मुंह पे लानते डालने से बेहतर है, या मैं लानते समेटने से बेहतर है कि पाकिस्तान टीम मैच ही ना खेले। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि अब आप ट्राई नेशन में भी नहीं जीत रहे अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान आपको एशिया कप में मारने जा रहा है, ये मेरी बात लिख लें आप। अगर वो सुपर 4 में क्वालिफाई करते हैं और आपका मुकाबला पड़ता है, तो वो आपको जीतने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी टीम उनसे बहुत ज्यादा फारिग है। आप रहमानुल्लाह गुरबाज का मुकाबला नहीं कर सकते, आप इब्राहिम ज़ादरान का मुकाबला नहीं कर सकते, आप मोहम्मद नबी का मुकाबला नहीं कर सकते, आप नूर अहमद का मुकाबला नहीं कर सकते, आप फजल फारूकी का मुकाबला नहीं कर सकते, आप राशिद खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मैंने आपको नाम गिनवा रहा हूँ, नाम गिनते जाएं, लिखते जाएं, पढ़ते जाएं, और दिमाग में बिठाते जाएं कि यार ये लोंडे लपाड़े, आपके जो प्लास्टिक के लोंडे लपाड़े, इनको घसीट के इनकी शलवारें वहां पे यूएई की विकेट्स के ऊपर लटका देंगे और नंगा करके आपको घर पे भेजेंगे। ये मेरी बात आपने लिख लेनी है।
और रही बात इंडिया की, इंडिया यहाँ पे और आप यहाँ पे हैं, इस इतना गैप कभी भी कवर नहीं होता। अफगानिस्तान यहाँ पे, पाकिस्तान यहाँ पे, ये फिर भी समझ में आती है कि चलो कोई थोड़ा बहुत चांस बन जाएगा जीतने का, लेकिन अदरवाइज इतना ज्यादा गैप है कि आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, आप भिखारी हो सारे के सारे। आपकी भिखारी टीम सिलेक्शन, आपकी भिखारी टीम मैनेजमेंट, आपके भिखारी प्लेयर्स हैं सारे। फखर जमान कोई एवरेज नहीं, आखिरी 10 T20 के अंदर 13-14 की एवरेज, कहानी खत्म। साइम अयूब 137 का स्ट्राइक रेट, 22 की एवरेज, कहानी खत्म। सलमान अली आगा 115 का स्ट्राइक रेट, 28-29 की एवरेज, कहानी खत्म। खुशदिल शाह 104 का स्ट्राइक रेट, 13 की एवरेज, कहानी खत्म। फहीम अशरफ बॉलिंग में 98 की एवरेज, बैटिंग में 8 की एवरेज, कहानी खत्म। तो आप किस लिहाज से किस चीज को देखते हुए बोल रहे हैं हम मुकाबला करेंगे? कोई मुकाबले का सर होता है, कोई पैर होता है, कोई ताल मेल जोल कुछ तो होगा ना भाई। आपके पास कुछ भी नहीं है दिखाने को, पाने को, निकालने को, डालने को कुछ भी नहीं है। आप दूसरे बंदों के पास है। टीम इंडिया के पास जरूर है आपके अंदर डालने को, निकालने को, सब कुछ वो डालेंगे भी, सब कुछ वो निकालेंगे। आपकी जो बकेतियां आप पेलते आ रहे हो शुरू पहले दिन से, आपकी बकेतियां सारी एशिया कप के अंदर वो निकाल देंगे। अगर 2 मुकाबले दोनों में इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और वन साइडेड जीतता हुआ नजर आ रहा है। कोई मुकाबला, कोई मैच, कोई कंपैरिजन कुछ बनता ही नहीं है। हर चीज में वो आगे, इंपैक्ट प्लेयर उनके ज्यादा, स्ट्राइक रेट उनका ज्यादा, छक्के उनके ज्यादा, चौके उनके ज्यादा, एवरेजेस उनकी ज्यादा, विन्स उनकी ज्यादा, टीम का कॉम्बिनेशन उनका ज्यादा अच्छा, बॉलर उनकी अच्छे, फील्डिंग उनकी अच्छी, टीम कॉम्बिनेशन उनका अच्छा। आपका घंटा आपका कुछ, आप तालियां मारो भाई, मुजरे करो, यहाँ पे डांस करो, वो करो, आपके बस की बात नहीं है इंडिया से मुकाबला करना। अब तनवीर साहब आपके लिए लेसन है ये कि यार हाथी के खाने के कुछ होते हैं और दिखाने के कुछ होते हैं। आप बिल्कुल वही काम कर रहे हो। कभी बोलते हो एशिया कप का बाइकआउट करो, कभी कहते हो ये टीम सिलेक्शन घटिया है, कभी कहते हो बाबर को वापस लाओ। अबे आप करना क्या चाहते हो यार? पहले डिसाइड कर लो, पहले ये कर लो कि आप करना क्या चाहते हो। आप एक स्टांस रखो कि यार या तो बाबर आए या एशिया कप का मैच खेला जाए या ना खेला जाए। वो एक बात करो, बाबर तब आएगा जब एशिया कप का मैच होगा। आप चाहे तो मैच ही ना हो, तो फिर आप बाबर को वापस लाने की कहानी कहां से? आप ऐलान कर दिया ना, तो मैं कहता हूं खेलो। बाबर होता भी तो आपने जलील होता, बाबर नहीं है फिर भी आप जलील होंगे। तो बेहतर है कि बाबर के ना होने से जलील, क्योंकि देखिए सबका सब मवाद किस पे आता है? बाबर पे आता है, बाबर के स्ट्राइक रेट पे आता है, बाबर के खेलने के स्टाइल पे आता है। तो जब आप वैसे ही हारोगे ना, तो फिर कम से कम बाबर को ब्लेम तो नहीं कर सके ना। हमें भी मौका मिल जाएगा कि आपकी शलवार कैसे उतारनी है। फिर मैं फिर आपके सारे प्लेयरों की शलवार उतारूंगा, यहाँ पे 1 बाय 1 उतारूंगा ना। आपके पास ऑलराउंडर काम का, ना कोई बैटिंग ऑलराउंडर, ना कोई बॉलिंग ऑलराउंडर, ना कोई आपका मिडिल ऑर्डर। एक हसन नवाज के अलावा कोई स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है आपके पास। सलमान अली आगा भी बॉलिंग करता है, हसन नवाज भी बॉलिंग करता है, सारे तो बॉलिंग करते हैं भाई। तो बैटिंग कौन करेगा? सवाल ये, बैटिंग कौन करेगा? जब सारे बॉलिंग करेंगे तो बैटिंग करने के लिए किसको बुलाओगे? क्या मोहल्ले के लोड़े लपड़े? मैं तो कहता हूँ साउथ अफ्रीका वाले से ही है, ऑस्ट्रेलिया वाले से खिलाड़ी उधार ले लो। वेस्ट इंडीज ने तुम्हारी लाल कर, तुम्हारी तो इतनी सी औकात है, और अब तुम लोग बातें कर रहे हो जी बाबर रिजवान ने क्या अचीव किया जिंदगी में अपनी? इंडिया के खिलाफ क्या अचीव किया? चले ये बता दें, एक मैच के अलावा उन्होंने क्या अचीव किया है? चले बता दो ना, कमेंट्स में कोई बता दो, कोई नई चीज जो मुझे ना पता हो, जो मेरी नॉलेज में ना हो, जो मुझे ना पता हो, आप बता दो। एक मैच जितवाने के अलावा 152 फॉर नो लॉस, उसके अलावा आपकी कोई परफॉर्मेंस दिखाने को नहीं है। आप मुंह बचाते, मुंह छुपाते घूम रहे हो भाई। और इस दफा वो बाबर रिजवान भी अपने पर मलबा लेने के लिए नहीं होंगे। बाकी जो 15 लौंडे लपाड़े गए, वो 15 लौंडे लपाड़े जब फ्रंट फुट पे लड़ेंगे ना, तो मैं भी देखूंगा कैसे लड़ेंगे। एक तरफ क्वालिटी, एक तरफ क्वांटिटी है। आपने जुम्मा बाजार लगाया प्लेयरों का, जुम्मा बाजार प्लेयरों को लगाया, उन प्लेयरों का क्वालिटी प्लेयर्स के साथ कोई, अगर आप इस टाइम पे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट की टीम के, स्टेट की टीम के साथ भी खेलें, आप फिर भी हार जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा, पैशन नहीं है जो इंडिया की टीम के अंदर है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स के लिए खेल रहे हो। और आकिब जावेद तो है ही लानती, आकिब जावेद तो है ही लानती भाई। उस बंदे की बात करना मैं तौहीन समझता हूँ, उस घंटे के बच्चे की बात करना मैं तौहीन समझता हूँ। नहायत ही 3rd क्लास, 2nd ग्रेड का 3rd क्लास किस्म का बंदा है वो। एज कोच उसने आपको लगवाए पहले, अब तसल्ली में फिर वो हायर मैनेजमेंट, वो NCA का पता नहीं कहाँ, डोमेस्टिक अफेयर्स का किसका कोच बन गया, भैंस की तुम, वो बन गया वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस का। अब उसने सोचा कि मैं पूरे मुल्क को तेल दूं। पहले सिर्फ एक टीम को तेल दिया, पहले बाबर टीम को दिया, फिर बाबर को तेल दिया, फिर रिजवान को तेल दिया, फिर उसने कहा मैं पूरी कौम को तेल दूंगा। पता नहीं क्या सोच के आप लोग उस बंदे को लेके आओ जिसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है भैंस की तुम। उससे पूछें सबसे पहले कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या है। जिस बंदे का इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, उस बंदे को आपने ला, माइक हैसन जैसा कोच जिसने कभी इंटरनेशनल कोचिंग ही नहीं की, उसको आपने, एक मैच नहीं उस बंदे ने खेला यार इंटरनेशनल।
डोमेस्टिक मैच भी नहीं खेला उस बंदे ने, और आपने लाके उसको अपना अबू बना लिया। तो अबू चेंज करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है, और बच्चे भी चेंज करने की आपको ज़रूरत है। बस औकात में रहें, तरीके से रहें, वरना अदरवाइज इंडिया के स्क्वाड का मुकाबला आपके साथ बनता नहीं है। तो ये बकेतियाँ करना बंद कर दें। बस इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है। और आखिरी में ये भी गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, दुआ में रखना है, यार अपना रखना ख्याल। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।